प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रभु कितना महान है। प्रतिदिन हर प्रभात में प्रभु हमें एकत्रित करते हैं अपने छत्र छाया में। एक वचन देके हमारे जीवन को हरा भरा कर देता है। आज एक बार फिर प्रभु हमसे बात करेंगे। तैयार रहिए, हम प्रभु को सुनेंगे। प्रभु के वचनों को बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से सुनकर उस पर चलने के लिए हम प्रयास करेंगे। हालेलुया। वचन है स्तोत्र संज्ञा 4 पद संज्ञा 2। दूसरे बाइबल में पद संज्ञा 1 होगा, हिंदी बाइबल में पद संज्ञा 2 है। जबूर साम्स 4 वर्स 2। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। देखो, हर किसी को, हम में से हर एक प्रार्थना चाहते हैं। कोई हमारे लिए एक प्रार्थना करे। ये वचन के साथ आज हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से, मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये प्रार्थना करिए, ये वचन के माध्यम से एक प्रार्थना कीजिए। वो क्या है? ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। विश्वास की एक प्रार्थना है, भरोसे की एक प्रार्थना है ये। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। प्रभु, ये आपका और मेरा प्रार्थना होना चाहिए। आपको और मुझे प्रभु ने कितने बार संकटों से उबारा, सदा किया है। एवरी टाइम ही हैज डन इट। हम कहीं भी कभी भी संकटों में फंस गए, प्रभु ने हमें उन संकटों से बचाया है, बाहर निकाला है। आमीन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये। जबूर यानी स्तोत्र संहिता, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 का 2। ईश्वर मेरे रक्षक, ईश्वर ही मेरा रक्षक है। ईश्वर ही मेरा मुक्तिदाता है। गॉड इज माई सेवियर। आप में से कितने सारे लोग प्रार्थना में मदद मांगते हैं? मैं आपको कहता हूं, जरूर प्रभु आपके लिए रक्षक बनकर उतरेगा। कोई अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, कोई अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना मांग रहा है। मैं आपको कहता हूं, आपकी प्रार्थना आज प्रभु जरूर सुने। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। बड़े उम्मीद के साथ बोलिए, प्रभु आप मेरे रक्षक है, आज मेरी पुकार का उत्तर दे। जरूर वो देगा। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। हाँ, हर रोने धोने की बात नहीं, धन्यवाद की बात है, कृतज्ञता की बात है, आभार की बात है। तूने सदा हमें संकट से उबारा है। एक एक्नॉलेजमेंट है। हम ये मानते हैं, प्रभु आपने सदा हमें हर प्रकार के संकट से उबारा है। हालेलुया। एक तरफ से हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु से ये बता रहे, प्रभु हाँ मेरे जीवन में संकट परेशानी बहुत हुआ, लेकिन हर टाइम सदा तू मुझे इन बातों से उबारा है, बचाया है, मेरी रक्षा की है। तू ही मेरा रक्षक है। क्रेडिट प्रभु को देना है। जिंदगी के हर एक परिस्थिति में उसने मेरे साथ दिया है। इन परिस्थितियों से बाहर आने में मेरी मदद किया है। हर संकट से मुझे उबारा है। विश्वास के साथ इसको घोषित कीजिए। प्रभु को भी सुनकर अच्छा लगेगा, आपको भी याद करके अच्छा लगेगा कि प्रभु मुझे हर संकट से उबारते हैं। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारी प्रार्थना सुनने का और कौन है हमारे लिए? हमारे ऊपर दया करने वाला वो हमारा रक्षक है।
वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आपसे और मुझसे कभी तंग नहीं आते, वो प्यार करते हैं, इसलिए बचाता है। पूरा भरोसा रखिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। आपकी बीमारी, आपका क्लेश, आपके आर्थिक समस्या, शरीर के तकलीफ जो है, किसी के पेट में एलर्जी है, गैस बन रहा है, या फिर गुर्दे खराब हो रखा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, माइग्रेन हेडेक है, क्रोनिक कोल्ड है, इस समय पर काफ़ी डेंगू और इस प्रकार की कई बीमारियां हैं। इस सर्दी के समय पर कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं। सारी बीमारियों को समर्पित करें। उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, और ये वचन उनके जीवन में हम आज अप्लाई करें। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। इस प्रॉब्लम से भी तू मुझे बचाएगा, तू मेरी रक्षा करेगा, तो सचमुच इस परिस्थिति से, इस हालात से मुझे उबारेगा, मेरे साथ देगा। विश्वास के साथ इस वचन को हम इस्तेमाल करेंगे। आमीन। आपके कारोबार, आपके नौकरी, आपके पढ़ाई, आपका ट्रेनिंग, आपके नौजवान बच्चे, उनके भविष्य, आपके जीवन साथी, सब कुछ समर्पित करें। किसी परिवार में प्रार्थना नहीं, झगड़ा, लड़ाई, अशांति है, गुस्से, नफरत, ईर्ष्या है, समर्पित करें। वहां पर प्रभु तेरा वचन काम करे। ईश्वर मेरा रक्षक है, मेरी पुकार का उत्तर दे। वो रक्षा करने के लिए तैयार है। उसके नाम का मतलब ही रक्षक है, मुक्तिदाता है। वो रक्षा करेगा। वो यहोशुआ है, वो जीसस है, यीशु है, वो बचाता है। सच में आपकी रक्षा करेगा। उसके नाम में मुक्ति है, शक्ति है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्यारे भाई। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मतलब कभी भी संकट में सड़ने नहीं दिया, खत्म होने नहीं दिया। हमेशा संकटों से उबारा है, बचाया, निकाला है। हाँ प्यारे यीशु नासरी, ये मेरा विश्वास है, भरोसा है। आज मैं जो संकट से गुजर रहा हूँ, इस संकट से भी तू मुझे उभारेगा, मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि तू मुझे संकट में देख के मजा नहीं लेते। तू मुझे बचाने वाला है, मेरा ईश्वर है। अपने आप को प्रभु के हवाले करते जाएं। जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, बेरोजगारी से हार गए हैं, असफलताएं, इंटरव्यू में फेल हो गया है, कई प्रकार के संकटों से गुजर रहा हूं, पर तू मुझे इन सभी बातों से उभारेगा, मेरी रक्षा करेगा। डिक्लेयर करते जाओ प्यारे भाई बहनों, डिक्लेयर करते जाओ, अपने आप को सरेंडर करते जाओ। प्रभु आपके लिए रक्षक बनकर इस वक्त आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। बार बार इसको रिपीट करते जाओ। आपकी परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु उन सभी हालातों से आपकी रक्षा करेगा। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन। आप सबके मनोरथों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज बड़े उम्मीद के साथ ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, छत्रछाया प्रार्थना में भाग लेकर ये वचन मैं बोलूं तो मेरे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, इस विश्वास के साथ जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने लोग ये वचन को बांटते हैं, जितने लोग इस वचन को अपने स्टेटस में रखते हैं, जितने लोग ये वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कष्ट करते हैं, सबके जीवन में आशीष आ जाए। प्रभु मेरे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ दुनिया के कोने कोने से जिन्होंने भी इस छत्रछाया की प्रार्थना के द्वारा हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं, निवेदन रख रहे हैं, उन सबके जीवन में आशीष आ जाए। रक्षक बनकर, उद्धारकर्ता बनकर उनके जीवन में आज प्रकट हो जाए। प्यारे यीशु नासरी, जो विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ ये प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, उनमें से एक एक को आज टच कर, एक एक के जीवन में आज ये वचन पूरा होने दे।
दुआएं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमेन। हालेलुया। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। ये वचन है ना, दिल के करीब रखिए। रोज हम इसको इस्तेमाल करके प्रार्थना करना शुरू करें। और प्रत्येक दिन में जो भी वचन आप सीख रहे हैं और लिखे रखिएगा और टाइम टू टाइम इसको इस्तेमाल करने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों तक पहुंचाना आप अपना मिशन समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।